गेटिंग योर लव्ड वन सोबर एक बड़ी शानदार किताब है, बहुत ही शानदार किताब है। उसमें वो तीसरा चैप्टर सारा इस चीज़ पे लिखा हुआ है कि अपने घर वाले मरीज तो मार खान तो किमें बचो। उसमें यहाँ तक है कि एक सूटकेस तैयार रखो ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ रखो कि जे मैं कोई मिस्ड कॉल दियाँ तो ਇਹਦਾ मतलब है कि मैनू आके ले जाओ। मार खाने के लिए कोई नहीं कह रहा, मार का कोई मजाक नहीं है, ना रिकवरी में, ना रिकवरी से पहले, ना रिकवरी के बाद। किसी को इजाज़त नहीं देनी कि वो आपको टॉर्चर करे, ये आप इजाज़त देते हैं। ये जो मेरे साथ कोई बुरा सलूक करता है तो मैं इजाज़त देता हूँ। यकीन करें, इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होता, हम किसी न किसी तरह इजाज़त देते हैं। अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। कहीं आप या मैं हमेशा कोई जो जालिम और मजलूम होता है उनका एक गठजोड़ होता है साजिशी, जिसके तहत हादसे होते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी है कि मारने वाला चाहता है किसी को पता न चले, मज़े की बात है मार खाने वाला भी चाहता है किसी को पता न चले। अब मुझे बताएं, इससे बड़ी कॉन्स्पिरेसी कोई हो सकती है दुनिया में कि मारने वाला कहता है किसी को पता ना लगे, तो जिन्होंने मार पैंदी है वो कहता है मैं भी यही चाहना। देखिए बात यह है कि लोग जो है वो हमारे रवैयों से समझते हैं। देखिए अगर आप किसी के घर जाते हैं और वो आपको ना चाय पूछता है, ना बिस्किट पूछता है, ना पानी पूछता है, जब वो आपके पास आता है तो आप उसे 7 किस्म के खाने खिलाते हैं और उसको पिज़्ज़ा मंगा के खिलाते हैं और उसकी खातर मदारत करते हैं। फिर आप उसके घर जाते हैं, फिर कुछ नहीं पूछता, फिर वो ਤੁਹਾਡੇ घर आते हैं, तुसी फिर बिरयानी मंगाते हो, फिर फलानी चीज़ मंगाते हो। तो आप क्या टीच कर रहे हैं कुछ कहे बगैर? एनजी करी जा, दैट सूट्स यू। देखे ना, अगर आप गौर करें ना कि कोई क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखें कि जहाँ एक ओप्रेसर होता है, जहाँ एक जालिम होता है, उस जालिम के शिकंजे में गौर करें तो एक मजलूम भी होता है बीच में। बस मजलूम के बगैर हो नहीं सकता। लेकिन मजलूम पता है क्या समझ रहा होता है, मैं बहुत महान आदमी हूँ, मैं शहीद वफा हूँ, आखिर में मुझे जन्नत मिलेगी। असल में कहना ये चाह रहे हैं कि बंदे को टॉलरेंट होना चाहिए, सब्र वाला होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चीज़ों के वो मतलब नहीं होते जो हमने बनाए होते हैं, चीज़ों के मतलब कोई और होते हैं। अमेरिका में एक जेल में बहुत बड़ी रिसर्च की गई और उस रिसर्च का मकसद था कि ये पता चलाना कि लोग जुराइम क्यों करते हैं और पकड़े जाते हैं तो फिर वापस जुराइम क्यों करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं उनसे बातचीत की और उनको उन्होंने ऐसी फाइलें दिखाई, क्रिमिनल्स को फाइलें दिखाई कि जिसमें कोई क्रिमिनल्स की फाइलें थी वो, और उस फाइल में उनकी कहानी थी और कहानी के एंड ये हो रहे थे कि वो पकड़ा गया। यानी 100 फाइलें रखी हुई थी और वो मुख्तलिफ लोगों को कहते थे कि ये फाइलें पढ़ लें। जब वो फाइलें पढ़ी तो वो फाइल पे लिखा हुआ था कि इसने चोरी की, डकैती की, मर्डर किया, फलाना किया। अखीरले सफ़े पे लिखा होता फिर फड़ लिया सी तो पुट्ठा टांग देता। तो उन्होंने कहा कि इससे वो जो 100 लोग हैं जिनको ये फाइलें पढ़ाएंगे तो वो नेक हो जाएंगे। तो जब उन्होंने आखिर में देखा कि कहते जी फिर तुसी ये पढ़िया सारिया फाइलों ते तो की नतीजा कढ़िया सी? कहते जी नतीजा यही निकला कि बंदे नूं फड़िया नहीं जाना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि जो हमारा मकसद होता है वही अगला भी समझे। अगले का अपना दिमाग है, आपका दिमाग उसके अंदर नहीं है, वो उसका अपना सोच है, उसकी अपने माइंड की जो डेवलपमेंट है वो उसके मुताबिक उसने सोचना है। लिहाजा ये जो हम सोच लेते हैं ना, कर भला सो हो भला, मजाल है। ये जितनी अनेबलिंग है सारी किस नाम पे होती है? कर भला सो हो भला, नेकी कर दरिया में डाल। ये सारी बातें जो बचपन में हमने सुनी है, ये सारी बातें गलत है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए।
जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।